बंगाल में 6 एजेंसियों के एग्जिट पोल का डेटा हमारे पास है, जिसमें 5 एग्जिट पोल्स में बदलाव होता दिख रहा है, जबकि सिर्फ एक में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। अगर हम इन सभी एग्जिट पोल्स का एवरेज निकालें, यानी महा एग्जिट पोल करें, तो मुकाबला कांटे का दिखने लगता है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 141 से 149 सीटें मिलने की संभावना है, तो तृणमूल कांग्रेस के खाते में 134 से 142 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य दलों को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। तो महा एग्जिट पोल में भी बीजेपी की सरकार बन रही है बंगाल में, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, मेट्राइज की बात करें तो मेट्राइज बीजेपी को 146 से 161 सीटें दे रहा है और टीएमसी को 125 से 140 सीटें दे रहा है, जबकि अदर्स के खाते में 6 से 10 सीटें जा रही हैं। पीपल पल्स की अगर हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसा सर्वे है जिसमें टीएमसी की सरकार बन रही है। ये बीजेपी को 95 से 100 सीटें दे रहा है, जबकि टीएमसी को 177 से 187 सीटें दे रहा है। अन्य के खाते में 1 से 6 सीटें जाएंगी। पी मार्क की बात करें तो पी मार्क के सर्वे में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। 150 से 175 सीटें बीजेपी जीत सकती है। टीएमसी 118 से 138 पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। पोल डायरी की अगर बात करें तो पोल डायरी में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 142 से 171 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि टीएमसी की बात करें तो 99 से 127 सीटें टीएमसी जीत सकती है और 5 से 9 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। अब चाणक्य स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो 150 से 160 सीटें यह भी बीजेपी को दे रहा है। यानी चाणक्य का सर्वे भी यह बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। 4 मई को पश्चिम बंगाल में इतिहास बीजेपी रच सकती है। तो वहीं टीएमसी 130 से 140 सीटों की पार्टी रह सकती है और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें रह सकती हैं। इसके अलावा अगर हम आपको प्रजा पोल की बात बताएं तो 178 से 208 सीटें, ये मैक्सिमम सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 178 से 208 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, बीजेपी सरकार बना सकती है। 85 से 110 सीटें टीएमसी जीत सकती है और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। यानी सिर्फ अगर आप पीपल्स पल्स के सर्वे को छोड़ दें तो बाकी सभी सर्वे इशारा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बना सकती है। टीएमसी हालांकि इन एग्जिट पोल्स को नकार रही है। टीएमसी का कहना है कि 4 मई को बीजेपी की हार तय है, लेकिन सुवेंदु अधिकारी ने जीत का एग्जैक्ट नंबर भी बता दिया है। सुवेंदु ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी को कम से कम 180 सीटें मिलने जा रही हैं। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है। सीटें कितनी आप लोगों के लिए? नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा। 180 से कम नहीं। जो ये बंगाल का ट्रेंड है। इतनी उतावले होने की कोई जरूरत नहीं है। सब 4 तारीख तक वेट कीजिए। हाँ, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को उछाला गया, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, यही आज बंगाल देखने को मिला है। 4 तारीख को ये बंगाल की जनता, जिसको कुछ बहुतों को आपने वंचित किया वोट देने से, और जो वोट देने गए थे उन पर जिस तरीके का आचरण हुआ, अपमान हुआ है, ये सब का जवाब 4 मई को अब देखिए। एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है। ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे हैं, जो एग्जिट पोल्स एकदम तृणमूल कांग्रेस को डुबा रहा था। फिर जब तृणमूल कांग्रेस उभरती हुई ऊपर आई, तब ये लोग जो एग्जिट पोल्स को, किसी ने माफी मांगा, किसी ने ये कहा हमसे गलती हो गई, हमको तो और कुछ और सीखना है। तो ये सब चलता है। तो ये तय मानिए कि 4 मई तक नेता अपने अपने दावे करेंगे, अपने अपने नंबर्स रखेंगे। टीएमसी को अपनी हार नजर नहीं आ रही तो बीजेपी को अपनी जीत नजर आ रही है। कोलकाता पोर्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने भी बड़ा दावा किया। राकेश सिंह ने कहा है कि बीजेपी 170 से 180 के बीच सीटें जीतेगी। जनता ने बीजेपी को बहुमत दे दिया है। राकेश सिंह ने कहा कि मुस्लिम वोट कांग्रेस, सीपीआईएम और टीएमसी में बटा है। पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग, दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग, आप क्या देखते हैं इसको और ये बम्पर वोटिंग के मायने आपको क्या लग रहे हैं? देखिए, मेरे राजनीतिक इतिहास में पहली बार बंगाल में इस तरीका का वोटिंग हुआ है और लोग अपना मतदान खुद जाके किए हैं।
निडर होकर किए हैं। यही बंगाल के लोगों को चाहिए था और वही हुआ है और इसमें परिवर्तन निश्चित है। हम नहीं बोलेंगे कि 200 पार हो जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे कि 294 लेके आ जाएंगे, लेकिन सरकार आ रहा है और 170 और 80 के बीच में यदि नहीं आया तो फिर मेरा आकलन बहुत झूठ होगा। तो जो तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम और जो मुद्दा पर राजनीति होना चाहिए था, ये मछली मांसो और भाषा का गुंडागर्दी, डीजे बजाएंगे, हड्डी तोड़ देंगे, तो ये सब पश्चिम बंगाल नहीं सोचता है, ना जानता है ये सब। तो इसका इसलिए इंसान के अंदर में ये गुस्सा था। 170 से 180 बड़ा मजबूत आंकड़ा आपने दिया है। आप देख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन नहीं हम किए हैं, हम एक एक सीट को कल रात में एनालिसिस किए कि कौन सा सीट जीतेगा, कौन सा सीट हारेगा। आज जो बोलने को हम बोल देंगे कि 200 पार हो जाएंगे, 294 भी लेके आ जाएंगे, वो झूठा बात है। लेकिन आप देख लीजिएगा 170 और 180 के बीच में आएगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हिंसा भी बहुत ज्यादा हुई है इस बार। कोशिश की गई थी कि कोशिश की गई थी कि हिंसा बहुत हो। मतलब ये आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री कल रोड शो कर रही हैं कलकत्ता पोर्ट में, हमारे एरिया में। आपको हम वीडियो दे रहे हैं, वीडियो को थोड़ा चला दीजिए। 4 बजे 200 बाइक लेके एक पैनिक क्रिएट की है, 3 किलोमीटर का रोड शो किए हैं 200-250 बाइक लेके। जबकि एक मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था कि इलेक्शन का एक रूल रेगुलेशन है, उसमें बंद हो गया, 27 तारीख को प्रचार प्रसार बंद हो गया, फिर वोटिंग के दिन ये सब करने का क्या जरूरत है। तो घबरा गई हैं। आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है जो आपको लग रहा है कि 170-180 तक आ जाएगी? नहीं, पब्लिक वोट दिया है। हम लोग भी जहाँ पर मतदाता केंद्र था वहाँ पर लाने में हम लोग सक्षम हो गए हैं लोगों को। क्या ये निडर हो के अपना वोट दीजिए, अपना वोट खुद का वोट खुद से दीजिए। आपको लग रहा है इस बार के इस मतदान में मुसलमान एक तरफ हो गया, हिंदू एक तरफ हो गया? देखिए, मुसलमान एक तरफ नहीं हुआ। मुसलमान को ममता बनर्जी ठगी है। मुसलमान 3 जगह गया है, कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी। मुस्लिम कभी हिंदू को वोट नहीं देंगे और बीजेपी मतलब उन लोगों के लिए बहुत मतलब नफरत वाली पार्टी, बहुत ही नफरत वाली पार्टी। तो उनको ये लोग नहीं देंगे, ये लोग कांग्रेस को दे देंगे। तो ये 3 जगह गई है। तो बीजेपी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 170 से 180 का आंकड़ा दे रही है, जबकि टीएमसी को विश्वास है कि टीएमसी चुनाव जीत रही है। बेलाघाट से टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष ने ज्यादातर एग्जिट पोल को निराधार बता दिया। उन्होंने कहा कि जो पोल बीजेपी को जिता रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता, लेकिन जो टीएमसी की जीत दिखा रहे हैं उसका सर्वे ठीक है। हमें 235 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी। इसलिए कई एग्जिट पोल्स के दावे 4 मई को गलत साबित होंगे। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ। अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। जो टीएमसी को दिखा रही है इसके मतलब उसका जो वो उसका ग्राउंड से सर्वे ठीक ठाक है। जो ग्राउंड में काम करेंगे तो वही फ्लेवर होगा। जो घर में बैठकर भाजपा का इंस्ट्रक्शन से करेंगे तो उसका दूसरा रकम होगा। हम लोग 235 प्लस और बीजेपी विल नॉट क्रॉस 50।